आजकल हमारे घर में रौनक है भाई। बच्चे आए हुए हैं और मेरी भाभी आई हुई है नेहा। तो दिन का पता ही नहीं चलता कब सुबह से रात हो गई। साथ में बैठना, बोलना, बातें करना, साथ में खाना पीना बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल का व्लॉग तो आपने देखा ही था। डिनर के बाद, सब किचन साफ़ करने के बाद रात में कितनी देर तक हम लोग बैठे बातें करते रहे। फिर सुबह का आज का शुरुआत हुई तो फिर सबसे पहले तो हम दोनों ने चाय पिया ब्रश करने के बाद। हमेशा ही जैसा सुबह में मेरा है कि चाय पी लें, उसके बाद काम करेंगे। तो उसके बाद अब सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। नहाना वाना सबका हो चुका है। धीरे धीरे बच्चे भी नहाएंगे। आज भाई पानी आया, आज हमारे घर में पानी वाला दिन है। तो पानी आया तो आज कपड़े भी धुलने हैं। तो सुबह से पहली शिफ्ट कपड़े मशीन में डाल दिए मैंने धुलने के लिए, क्योंकि जिस दिन पानी आता है उसी दिन मशीन लगती है, सिर्फ एक दिन 9 दिन के बाद। और नाश्ते में क्या बने, तो पोहे बन रहे हैं और साथ में नूडल्स भी बनेंगे। तो पहले पोहे बनाए जा रहे हैं। अच्छा, चाय हम लोग एक बार पी चुके हैं, लेकिन अभी नहाने के बाद भी नेहा को चाय पीने का मन है, तो अभी उसके लिए सिंगल चाय बन रही है और मेरी चाय हो चुकी है। और पोहे की तैयारी कर रही हूँ मैं, जिसके लिए मैंने आलू प्याज वगैरह काटा है, थोड़ी सी हरी मटर, थोड़ी सी मूंगफली के दाने, ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं। और पोहे निकाल करके धुल करके रख लिया है। तो बास्केट में, जो ड्रेन बास्केट है, उसमें धुल करके ऐसे छन्नी में रख दो ना, तो पानी झड़ जाता है और एकदम खिले खिले से फिर पोहे बनते हैं। और पोहे में मिर्चू डाली जा रही है क्योंकि अंतस को मिर्चू नहीं खाना है, मिर्चू वाला खाना। तो पोहे उसे खाने नहीं है, इसीलिए पोहे में मिर्च डाली जा रही है। करी पत्ता भी मैंने बारीक काट लिया है, प्याज और आलू भी छोटा छोटा कट कर लिया है। और उसके लिए बनाऊंगी मैं नूडल्स, जिसमें कि मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डली होंगी। प्लेन नूडल्स उसको पसंद है, तो वो बनेंगे। तो अभी यहाँ पर थोड़े से फ्रोज़न हरी मटर भी निकाली है, मूंगफली के दाने, और ये भी साइड में रख लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई रखी है गैस पर, और बस जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो तड़के के लिए सब सामान निकाल के रख लिया है मैंने। राई जीरा यही सब डलेगा। और क्या, सिंपल से बनेंगे पोहे अभी अंतस का चौकोस चलेगा, क्योंकि अभी सो के उठी है थोड़ा देर से। वो भी बेचारी अपना रात में देर तक सब लोग जागते रहते, वो भी जागती रहती है, फिर सुबह अभी देर से उठी है। अभी कढ़ाई में तेल गरम करके मूंगफली के दाने डाल करके सबसे पहले फ्राई कर लिया है। और जैसे ही मूंगफली के दाने फ्राई हो गए उनको निकाल लेंगे। तो क्रंची क्रंची से मूंगफली के दाने हम बाद में डालेंगे। और इसके सबसे पहले इसमें डाला है मैंने राई और जीरा, चुटकी भर हींग भी डाली है, और आलू प्याज और हरी मटर, साथ में करी पत्ता, हरी मिर्ची, ये जितना भी मैंने काट के रखा था ना, सब एक साथ ही डाल दिया है। और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। आलू हल्के से पक भी जाएं और प्याज भी हल्की सी फ्राई हो जाए, तो बस मीडियम आंच में ही इनको अच्छे से मिक्स करते हुए आलू प्याज और मटर सब पूरा पका लेंगे। फ्रोज़न हरी मटर जल्दी से पक जाती है और आलू भी अच्छे से लाल लाल से हो जाएं। फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, और ये जो धुले हुए पोहे रखे थे, ये पोहे डाल दिए। धुल के रखा था, बस एकदम सॉफ्ट से हैं। नमक स्वाद के अनुसार डाल करके अब अच्छे से मिक्स कर देगा। और हल्दी बहुत ज़रा सी डालें, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं अच्छी लगती है। हल्के सा खट्टेपन के लिए इसमें लेमन जूस डाल दिया है पोहे में, और साथ में इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी है। तो ज़्यादा मीठा भी नहीं लगता है, लेकिन हल्का सा खट्टा मीठे वाला टेस्ट आता है। अंतस के साथ बीच बीच में प्यारू करना बहुत मज़ा आ रहा है मुझे उसको जब भी वो पास में आती है उसको प्यारू करना, पुच्ची करना, यही सब चल रहा है। इसी तरह मुझे याद है शौर्य छोटा था ना, बहुत क्यूट था, बहुत ज़्यादा। उसको पूरे टाइम जितनी देर मेरे साथ रहता था, उसको पूरे समय प्यारू चलती थी। वो तो ऐसे बोलता था कि मेरी प्यारू ख़त्म हो रही है। और अंतस से पूछो, अंतस क्या तुम्हारी प्यारू ख़त्म हो गई है? कहेगी नहीं, ख़त्म नहीं हो रही है, प्यारू कर लें? हाँ कर लो पुच्ची करने में प्यारू। और आज कह रही थी सो के उठ के कि पार्क चलो, क्योंकि कल पार्क गए थे ना, तो हमने कहा नहीं आज पार्क में गार्ड अंकल नहीं आए हैं, गेट लगा हुआ है, इसलिए हम लोग नहीं गए। और हम लोग क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि आज सुबह से पानी आया तो कपड़े धुलने हैं, इसीलिए आज मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गए हैं। और बस पोहे बन गए थे, उसमें डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, मूंगफली के दाने, सबको डाल करके मिक्स कर दिया, और झटपट से प्लेट्स रेडी हो गई हैं। और साथ में थोड़ी सी ये मिक्सचर फरसान नमकीन, कि ऊपर से जिसको डाल के खाना हो खा ले जैसे। और मुझे वैसे सेव पसंद है, पर सेव नहीं है आज घर में, तो ये मिक्स वाली नमकीन है, इसमें भी सेव पापड़ी सब कुछ है, थोड़ा सा कुरकुरा सा टेस्ट आ ही जाता है। और ये हुआ आज जल्दी जल्दी से नाश्ते की तैयारी में लगी हूँ मैं। और टेबल पे आप देख ही रहे हो पाव रखे हैं, पाव भाजी बनेगी। लेकिन अभी हम लोग का तो नाश्ता हो गया पोहे का। अंतस ने अभी सिर्फ चौकोस
खाने हैं। तो सबसे पहले उसका ब्रश व्रश हो गया है, फिर उसके बाद उसको चौकोस डाला है। अब उस बहुत बड़ा पैकेट था चौकोस का, अलग अलग कई सारे पैकेट थे अलग अलग रंग के, तो इस वाले में वाइट और ये दोनों है ना, तो आज ये वाला निकला है। अभी कढ़ाई में पानी और नमक ऑयल डाल करके नूडल्स बॉईल करने रखा है, और इसके बाद जैसे ढक कर के रख दिया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बॉईल हो जाए। फिर उसके साथ कुछ सब्जियां भी यूज़ करेंगे। तो गाजर, शिमला मिर्च है और प्याज, बाकी टमाटर इन्हें खाने नहीं है, और वो पत्ता गोभी है नहीं, बंद गोभी, तो यही है। तो ये डालेंगे। नूडल्स अच्छी बॉईल हो गई हैं, उसको ऐसे छान के रख दिया है, एकदम नॉन स्टिकी हैं। और कभी ऐसा हो ना कि नूडल्स आपको एकदम से स्टिकी लगें, तो आप थोड़ी देर उसको फ्रिज में रख सकते हैं, पर मैंने नहीं रखा है। स्पैगेटी है ये, तो एकदम मतलब खिली खिली ही है, स्टिकी नहीं है। अभी कढ़ाई में तेल गरम करके और इसमें डाल दिया है प्याज, शिमला मिर्च, गाजर पतला लंबा कट किया हुआ, और इसको हल्का सा भूनना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और इसमें किसी भी तरह के मसाले नहीं डाले हैं कि उसको तीखा लगे, बस केवल इसमें डाला है नूडल्स मसाला। तो नूडल्स मसाला वो भी बहुत हल्का सा डाला है, उसे ऐसे ही प्लेन प्लेन खाने हैं। शौर्य को भी बहुत पसंद है नूडल्स, तो शौर्य भी छोटा था तो उसे भी बहुत पसंद थे, और अभी भी। और अंतस को तो बता, अच्छा बच्चे बाकी कुछ खाएं ना खाएं, नूडल्स कितने आराम से अच्छे से प्रॉपर सटक सटक खाते हैं। बच्चों को ये नूडल्स खाते हुए देख के भी बहुत मज़ा आता है। तो बस झटपट से लगाते हैं प्लेट। नेहा भी खाएगी नूडल्स, और शौर्य और अंतस और शुभी को भी। तो ये देखो अंतस की प्लेट, जिसमें कल से उसने बड़ा शौक से खाना शुरू किया है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है इस प्लेट में। उसके अलग से कुछ भी खा रहे हो ना, तो उसकी प्लेट में लगाओ अलग से। और शौर्य तो सबसे पहले नूडल्स के लिए छोटे पत्ते बहुत शौकीन था। अच्छा उसके लिए तो मिर्ची उर्ची डाल दो तब भी शौर्य अपना खा लेता था। अंतस का तो ये मिर्चू है, मिर्चू, किसी चीज़ में उसको मिर्चू लग गई तो, अच्छा बाहर की कोई भी चीज़ खानी तो मिर्चू नहीं लगती है, मुझको पसंद है, मैं मिर्चू खाती हूँ बाहर वाला खाने में कह देगी, और घर में कोई भी चीज़ मिर्चू ना होनी चाहिए। और नूडल्स उसको बहुत पसंद आया, अपना आराम आराम से एक 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 करके प्रॉपर पूरा फिनिश कर दी। किसी को खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी चीज़ें चाहे खिलाना भी पड़ जाए, नूडल्स पूरा प्लेट साफ अपने मन से कर लेती है वो। टीवी देखते देखते उसका अपना वो कौन सा है, माशो मीशो कौन सा प्रोग्राम है उसका, मैं तो भूल ही जाती हूँ। बीच बीच में उसको बोलती रहती है सबसे कि वो लगा दो, मैं माशा माशा और फिर चलो पाव भाजी की तैयारी। फूल गोभी और गाजर, शिमला मिर्च, आलू, मटर, यही सब लिया है। और बस जल्दी से आलू को छील करके ऐसे छोटे बड़े टुकड़े कर लिए हैं, शिमला मिर्च के भी बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। पूरा एक फूल गोभी की गांठ थी वो पूरा निकाल लिया है अलग कर लिया है। और अंत को देखो बैठी है, और ये सारा फिर सब्जियां धुल ली हैं और पाव भाजी बना रहे हैं। नेहा को कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, तो ये कॉफ़ी अभी निकाली मैंने बॉक्स से, तो इसको खोल लेती हूँ। एक छोटी डब्बी रखती हूँ मैं फ्रिज में रखने से कॉफ़ी बिल्कुल भी जमती नहीं है। तो अभी भी ये बड़ी बॉटल है, इससे मैं निकाल करके ना छोटी बॉटल में डाल के फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि ज़रा भी हवा लगी या कोई भी गीली चम्मच डली तो बस पूरी कॉफ़ी जम जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी टिप होती है, अगर आप कॉफ़ी को ना बंद करके अच्छे से बॉटल को फ्रिज में रखते हैं तो कभी भी जमती नहीं है वो। काफ़ी लंबे टाइम से मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। तो ये नेहा की कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, अपना वो कॉफ़ी पी रही है। यहाँ पर तैयारी हो रही है लंच की, और हम लोग जाएंगे मार्केट। मुझे नेहा को साड़ी दिलवानी है, क्योंकि जब हम जलगांव गए थे तो ज़ूडियो से सिर्फ बच्चों के ही कपड़े लिए थे। नेहा के लिए साड़ी लेनी है, मुझे सूट नहीं लेना, इसलिए ज़ूडियो से नहीं लिया था उसको साड़ी के लिए। फिर मार्केट जाएंगे। तो ये सब्जियाँ धुल ली हैं, और धुल करके कुकर में नमक और ये सब्जियाँ पानी डाल करके बॉईल करने रखा है। यहाँ पर प्याज को रफली चॉप किया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें चॉपिंग कटिंग कर लिया है, और इसको डाला है चॉपर में, इलेक्ट्रिक चॉपर में, और इसको एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज एकदम फाइन चॉप करने के बाद इसको मैंने निकाल लिया दूसरी प्लेट में, और साथ में फिर टमाटर भी डाल दिए हैं इसमें, टमाटर भी फाइन चॉप कर लिया है। कढ़ाई में घी गरम करने के बाद इसमें डाल दिया है बारीक कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और इसे डाल करके भून लेंगे। जैसे ही प्याज अच्छे से भून करके फ्राई हो जाएगी, फिर इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला, और मैंने दूसरे कोई मसाले नहीं डाले हैं, केवल पाव भाजी मसाला ही डाल दिया है। और एक
जो टमाटर पीस के रखा था वो डाला है, और इसमें मिर्ची पाउडर थोड़ा सा और नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे, और बस अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाए नमक डालने के साथ में। सब्जी पकाते वक्त भी हमने थोड़ा सा नमक डाला है, तो इस बात का ध्यान रखें। और जब सारी चीज़ मसाला अच्छे से भुन रहा है ना, पक रहा है, तब तक ये कुकर भी खोल लिया है, और बॉयल हुई सब्जियों को पोटैटो मैशर से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। थोड़ा सा पानी है इसमें, हल्की सी गीली, तो इतना रखना ही है, क्योंकि फिर ना बाद में एकदम ही गाढ़ी हो जाती है। और थोड़ी सब्जी में पानी रहता है ज़्यादा सा, तो हमें बाद में फिर पानी नहीं डालना पड़ता है सब्जी में, तो उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। और फिर इसमें डाल दिया बॉईल की हुई ये सब्जियां और मिक्स कर दिया। तो पाव भाजी एक ऐसा आइटम है ना, बहुत जल्दी बनता है, ज़्यादा कुछ इसकी प्रिपरेशन भी नहीं करनी होती है, झटपट से बनता है। और एकदम स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर लाना है ना, तो बस इसी तरीके से उसको घोंट करके उसको अच्छे से पकने दें। सब्जियां पूरी जितनी अच्छे से मैश होंगी तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। और लास्ट में भी ना 2 चम्मच करीब पाव भाजी फिर डाल दिया, और अब सब्जी को अच्छे से खौलने दिया। जितनी अच्छी सब्जी पकेगी, खौलेगी, और जितनी बार इस सब्जी को गरम करते हैं, भाजी है या सांभर है, उतना अच्छा टेस्ट आता है। और जब लास्ट में इसमें थोड़ा बटर डाल दें और फिर एक बार उसको मिक्स कर दें, तो ये सब्जी पकाते वक्त भी भाजी के समय में बटर डाल करके मिक्स करके पका लें। और फिर जब इसको प्लेटिंग करेंगे ना, तो उसके बाद भी उसमें ऊपर से भी बटर डाल के सर्व करेंगे। ढक कर के उसको धीमी आंच में अच्छे से पकने दिया। फिर लास्ट में ढेर सारा काटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया, और ये तैयार हो गई पाव भाजी, एकदम स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। बहुत टेस्टी है, सिंपल सी है बिल्कुल, ऐसा कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं है एफर्ट, लेकिन सिंपल और टेस्टी है। और ये बर्तन भी सब मैंने क्लीन कर लिए थे जो पहले नाश्ते में हुए थे। और हम लोग दोनों जन गए मार्केट, और मार्केट जाने से पहले बच्चों को बोला था कि अंतस को कमरे में रखें, उसको पता नहीं चले कि हम लोग कहाँ गए हैं। तो हम लोग चुपके से निकल आए हैं, दोनों जन स्कूटी से आए हैं मार्केट, और अंतस बच्चों के साथ है, शुभी शुभम श्योर उसका ध्यान रखेंगे। और जल्दी से ही बस हमको अपना काम करके निकलना है। काम यही है कि साड़ी लेनी है। नेहा को बहुत ऐसे फैंसी वर्क एम्ब्रॉयडरी इस तरीके की फैंसी साड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि उसको साड़ी वैसे तो ज़्यादातर सूट ही पहनते हैं सभी लोग, और साड़ी पहननी भी है तो उसे ऐसी लेना है जो उसको यूज़ हो। तो नेहा लखनऊ में एमिटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसको यूनिवर्सिटी में पहनना है, उस तरह की साड़ी लेनी थी। कॉटन रहे, थोड़ा सोबर रहे, सिंपल रहे, उस तरह से वर्क और इस तरीके की साड़ियाँ नहीं चाहिए थी। ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, और अगर पार्टी वेयर में भी पहनना होता है तो भी उतना उस तरीके का नहीं था। तो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ने जितनी भी साड़ी उन्होंने दिखाई, एक भी पसंद नहीं आ रही थी। बस वो एकदम से अचानक से एक साड़ी ऐसी सामने आई, ये पैरेट ग्रीन वाली, जो कि मुझे भी अच्छी लग रही थी। पैरेट ग्रीन कहें कि मेहंदी ग्रीन कहें, कौन सा कहें आप बताओ। तो ये ग्रीन जो है ये मुझे भी अच्छी लगी थी आँखों से देखते ही, और नेहा को भी पसंद आया था। बाकी उन्होंने कितनी भी साड़ियाँ दिखाई तो हमें अच्छी नहीं लगी। भूसावल में 1-2 शॉप्स हैं अच्छी साड़ी की, तो एक जगह तो हम गए, तो उन्होंने कहा कि आज तो मार्केट बंद है, दूसरी एरिया में। फिर हम दूसरी एरिया में आए, ये भी काफ़ी बड़ी शॉप थी, 2nd-3rd फ्लोर तक। तो हमने अच्छी साड़ी फैंसी लेनी थी, इसलिए हमको ऊपर आना हुआ, वैसे नीचे भी था उनके यहाँ। और इसी में ये 2 कलर थे, जो ग्रीन और ये मैजेंटा। तो मैजेंटा उसके पास है साड़ी एक, ये तो फिर ये हुआ कि दोनों, ये पैटर्न वही पसंद था, उसमें 2 शेड थे, तो हमने कैसे डाल के दिखाओ ज़रा। तो एक तो ये है मैजेंटा वाली, और दूसरी ये ग्रीन वाली है। लेनी हम लोग को यही थी, और जैसे ही उसने उसको ऐसे हल्का सा डाल के देखा, बस फाइनल हो गई। हम लोगों ने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया, मुझे लगता है 15-20 मिनट में उन्होंने साड़ी फाइनल करी। और ऐसा नहीं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो अच्छी लगी वही लिया, और वैसे ही लेनी थी उसको, और साड़ी लिया। इन दोनों को साड़ी पहन के जो बैठी हैं इनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, और फ़ोटो हम लोगों ने खिंचा लिया। अच्छा, हम लोग साड़ी लेके निकले ही थे, तो वहाँ पर मार्केट में ये वेनी मिल रही थी, गजरा। तो नेहा के लिए गजरा लिया है। नेहा को गजरा पहनने का शौक़ हो रहा है। हमने कहा ठीक है, तुम तैयार होना घर में, तो फिर गजरा भी लगाना, अच्छा लगेगा। तो गजरा लिया हमने, उसको पसंद है ऐसे सज धज के, घर के में ही तैयार होगी। तो वेनी भी ले लिया, और बस अब हम दोनों निकल पड़े। ये मेन मार्केट में हम लोग आए थे। मेन मार्केट ऐसी जैसे हमारे बांदा में नहीं है, सब्जी मंडी के पास, या फिर वो मेन बाज़ार, चौक बाज़ार उस टाइप की, काफ़ी रश रहता है। तो स्कूटी से हम लोग गए थे, और घर आए, भाजी इसलिए बना के रख के गए थे कि जाते ही से पाव सेकना है। बच्चे भूखे ही थे, टाइम ही हो गया था लंच का। हालांकि नाश्ता वाश्ता सब करा के खिला पिला के हम लोग गए थे, पर बच्चों का तो होता ही है ना वो
एक तो मम्मियों के आने की जो राह देख रहे होते हैं। हाँ, तो सबसे पहली प्लेट तैयार हो गई है अंतु की। बटर साइड में है, पाव भाजी है, उनकी पाव है और जल्दी जल्दी से पाव सेकना शुरू किया मैंने और झटपट से इनकी प्लेट लगाई। बारीक कटी हुई प्याज बच्चों को नहीं खानी थी इसलिए नहीं काटी है, बस सीधे भाजी डाली गई है, बटर डाला भाजी के ऊपर और पाव सेक सेक करके देना शुरू। मैंने कहा आओ तुम लोग जल्दी से सब लोग बैठो, और बस ये बैठ गए हैं बच्चे और यहाँ से पाव सेकना शुरू। तो एक जल्द मतलब तैयारी करके जाओ ना मार्केट में तो ही रिलैक्स है, कहीं से आके तो दापड़ तोड़ काम में मतलब हाथ भी नहीं चलते और सूझता भी नहीं है, तो बड़ा रिलैक्स। अब खाने के बाद सब कमरे में आ गए हैं और ठंडी ठंडी ली गई है आइसक्रीम। मंगवाई थी मैंने अमूल का ये चोको चिप्स वाला, और ये रूम में बैठ के सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, खेल रहे हैं वही चोर सिपाही राजा वजीर, फिर उसके बाद ट्रुथ एंड डेयर खेल रहे थे, कल भी खेल रहे थे ये लोग और रात भी यही। तो पहले आइसक्रीम खाई इन लोगों ने, फिर इन लोग का गेम चलता रहा। अंतस को बीच बीच में खूब परेशान किया जाता है, सब लोग अंतस को प्यारू प्यारू करके, और अंतस की बातें सुनने मज़ा आती है और वो बेचारी बोलती रहती है। ये सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, बीच बीच में वो उन लोग के साथ भी घुसती है। और फिर वो खेलते खेलते ना अपना सो गई थी आराम से बिल्कुल, और ये लोग अपना खेल ही रहे थे। ट्रूथ और डेयर में इन लोग को बहुत मज़ा आ रहा था, एक दूसरे को डेयर और ट्रूथ दे रहे थे। और ये है दिसानो पास्ता फ्यूजिली जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है, और ये अगारो हनीकॉम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लिड है। इसे पानी नमक ऑयल डाल करके गाजर मटर स्वीट कॉर्न और फ्यूजली पास्ता डाल करके ढक करके बॉईल कर लिया, और जब ये बॉईल हो गई फिर इसको छान के साइड में रख लें। फिर इसमें डालें ऑयल और बारीक कटी हुई प्याज डालें, अच्छे से भूनें। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें। फिर इसमें टमाटर शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके भी मिक्स करके भून लें। मैगी मसाला डालें, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालें, टोमेटो केचप डालें, नमक डालें और अच्छे से मिक्स करते हुए भून लें। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता और ब्लैक पेपर पाउडर सबको डाल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।